राजा वीरेंद्र सिंह अब समझ चुके थे कि महल में कोई और आत्मा मौजूद है। कोई जो रानी के शरीर का इस्तेमाल कर रही है, कोई जो बहुत समय से बंधा हुआ था। उन्होंने तुरंत महल के सबसे पुराने हिस्से में खुदाई करवाने का आदेश दिया। महल के नीचे एक पुराना तहखाना निकला, मिट्टी में दबा हुआ, लोहे का भारी दरवाजा, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, यत्र स्त्री श्रापित तत्र मरणम निश्चितम। जहां स्त्री श्रापित हो, वहां मृत्यु निश्चित है। राजा को डर लगने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। दरवाजा खोला गया। एक तेज सड़ी लाश जैसी दुर्गंध पूरे महल में फैल गई। तहखाने के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रानी की मूर्ति, जो ठीक वैसी ही दिखती थी जैसी शैव्या, पर मूर्ति की आंखों में नीलम जड़े थे। क्या ये रानी शैव्या नहीं, बल्कि कोई और है? राजा ने सोचा, क्या ये आत्मा असली रानी की है या किसी और स्त्री की जो शैव्या की शक्ल में लौट आई है? इसी रात माधवी ने एक और खौफनाक दृश्य देखा। रानी शैव्या महल के पूजा घर में अकेले खड़ी थीं और वहां के सारे दीपक उल्टे जल रहे थे। उलटी लौ, काला धुआं और एक बड़बड़ाती आवाज, मुझे वापस दो मेरा रूप, मेरा जीवन, मेरा न्याय। माधवी बेहोश हो गई। अब राजा ने एक आखिरी कोशिश करने की ठानी, योगी से दोबारा मिलना। राजा फिर से जंगल में पहुंचे। योगी बाहर ही इंतजार कर रहा था, जैसे जानता हो कि राजा आने वाला है। योगी ने कहा, मूर्ख राजा, तुमने उस आत्मा को खुद बुलाया है। नीलम उस आत्मा की आंखें थीं। रानी के शरीर में अब वो आत्मा समा गई है और उसे बाहर निकालना आसान नहीं। राजा ने गुस्से में कहा, तो क्या रानी मरेगी? योगी बोला, या तो रानी को छोड़ दो या राज्य को। आत्मा एक को चुनेगी और बाकी नष्ट हो जाएंगे। राजा के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो महल छोड़ दें या रानी को। लेकिन उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, खुद को कुर्बान करने का। राजा ने वही नीलम हार लिया और उसे पहनकर रानी के पास गए। जैसे ही हार राजा के गले को छूता है, रानी जोर से चीखती है। कमरे में अंधेरा फैल जाता है और फिर एक तेज रोशनी के साथ आत्मा राजा में प्रवेश कर जाती है। रानी होश में आ जाती है, लेकिन राजा की आंखें अब सफेद हो गई हैं। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब न्याय पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा आजाद है। और तभी राजा का शरीर वहीं गिर जाता है, बेजान, शांत, लेकिन चेहरे पर संतोष।